आज हम आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने देखा था इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सपोज एफ एक्स हो, एफ एक्स प्लस सी लिखते हैं और इसमें हम लिमिट लगाते हैं। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसकी मीनिंग ये होती है फ्रॉम x इक्वल टू a टू b। अब अगर ये वैल्यू एफ एक्स है तो दिस विल इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। यहां पर c नहीं लगाते हैं, ये डेफिनिट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 to 4 x dx, तो इसको हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर बाई 2 3 to 4। ये 1/2 को आप बाहर लिख लीजिए, x स्क्वायर 3 to 4। इसके बाद आप लिमिट रखिए यहां पर x की जगह पर 4 स्क्वायर माइनस ऑफ लोअर लिमिट 3 स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर 1/2 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 0 to π/2 cos x dx। इसको आप सिंपली इंटीग्रेट करिए, दैट इज sin x 0 to π/2। अब अपर लिमिट रखिए sin π/2 माइनस sin 0, दैट इज 1 माइनस 0, दैट इज 1। तो दिस इज योर आंसर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में इफ a to b f x dx दिस विल इक्वल टू a to b f t dt। मतलब अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल से। दूसरा a to b f x dx इक्वल टू माइनस ऑफ b to a f x dx। अगर लोअर लिमिट को अपर कर दें और अपर को लोअर कर दें तो इंटीग्रल साइन में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a to b f x dx this will equal to a to c f x dx, c to b f x dx, where c lies between a and b। इसमें हम जो इंटरवल को है उसमें हम इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे a to b, a से c, c से b, ऐसे आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसका जनरलाइजेशन भी होगा, कोई एक ही स्प्लिट नहीं हो सकता है, आप जितने चाहे उतने स्प्लिट कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्प्लिट कर सकते हैं। a to c1, c1 to c2, इस प्रकार से cn to b, where all c1 c2 lies between a and b। इसको आप, ये जनरलाइजेशन है इसका, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं इंटीग्रल को। फोर्थ प्रॉपर्टी है a to b f x dx दिस विल इक्वल टू a to b a प्लस b माइनस x। यानी कि यहां पर आपको x को एक्सचेंज कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से एक्सचेंज कर दें, इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पांचवी प्रॉपर्टी है 0 to a f x dx दिस इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। 6 माइनस a to a f x dx दिस विल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f x dx when f minus x equal to fx, that is when the function is even function, and this will equal to 0 when f minus x equal to minus fx, that is when the function is odd function. Next 0 to 2a fx dx this will equal to 2 times of 0 to a fx dx when f2a minus x equal to fx, and this will equal to 0 when f2a minus x equal to minus fx. Okay, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ एफ एक्स हैज अ पीरियड टी, एफ एक्स का पीरियड टी हो, देन लिमिट a to a plus nt f x dx दिस विल इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 0 to t f x dx। व्हेन a इक्वल टू 0, 0 to nt f x dx दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 0 to t f x dx। mt from nt fx dx, this will equal to n minus m 0 to t fx dx.
a plus nt up to b plus nt fx dx. This will equal to a to b fx dx. If fx defined in the closed interval ab, then integral fx dx from a to b mod is less than equal to a to b mod fx dx. If a to b f1x and f2x in the product is the mass, this will less than equal to under root a to b f1 square x dx, a to b f2 square x dx. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए. इफ स्मॉल m is the global minima, capital M is the global maxima, then this integral a to b fx dx lies between m times of b minus a, m times of b minus a. Next, if fx is an odd function, then this integral will be an even function, and if fx is an even function, then this integral will be an odd function. Next, mean value function. If fx defined in the closed interval ab, c belongs to the open interval ab, then fc equal to 1 upon b minus a times of a to b fx dx. Okay. Suppose we have to integrate 0 to 2 mod 2x minus 3 dx. देखिए मॉड 2x माइनस 3, दिस विल इक्वल टू 2x माइनस 3 when टू एक्स माइनस 3 पॉजिटिव, that is x should be greater than 3/2, and this will equal to minus of 2x minus 3 when 2x minus 3 negative, that is x should be less than 3/2. तो इस प्रकार से ये जो इंटीग्रल है हम इसको स्प्लिट करेंगे 0 से 3/2 मॉड 2x माइनस 3 और 3/2 से 2 मॉड 2x माइनस 3. अब 0 से 3/2 लेस देन 3/2 अपर लिमिट से लेस मानते हैं, ये हमारा निगेटिव ओपन होगा, निगेटिव 2x माइनस 3 dx, और ये हमारा पॉजिटिव ओपन होगा 2x माइनस 3 dx. अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन को आप बाहर करके जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x, और लिमिट लगेगी 0 to 3/2. सिमिलरली ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और लिमिट होगी 3/2 से 2. अब आप इसमें अपर लिमिट डालिए, 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3/2 माइनस लोअर लिमिट, ये 0 ये हो जाएगा. इसी प्रकार से इसमें डालिए 3/2 होल स्क्वायर दैट इज 9/4 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 3/2 माइनस, सॉरी इसमें पहले अपर लिमिट डाल दीजिए 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट 3/2, दिस विल इक्वल टू 9/4 माइनस 3 इंटू 3/2. इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5/2. ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट डालने का मतलब x की जगह पर अपर लिमिट डालना या x की जगह पर लोअर लिमिट डालना, और फिर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्या आती है. एक और क्वेश्चन देखिएगा, सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to
3 पाई बाई 2 मॉड ऑफ साइन एक्स dx। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ लें 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, तो आप देखते हैं कि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव है और पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स निगेटिव है। दैट इज mod sin x, this will equal to sin x when x lies between 0 to pi, and this will equal to minus of sin x when x lies between x to 3 pi by 2। इस प्रकार से ये जो इंटरवल है ये हमारा ऐसे ब्रेक होगा 0 to pi mod sin x dx प्लस pi to 3 pi by 2 mod sin x dx। अब यहां पर पॉजिटिव है तो mod साइन पॉजिटिव में आएगा ये, और यहां पे ये निगेटिव है तो ये हमारा निगेटिव ओपन होगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई माइनस ये साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो यहां पर फिर ये माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा तो कॉस एक्स पाई टू 3 पाई बाई 2, माइनस साइन बाहर करिए, कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई, दिस बिकम्स -1। ये आपका आंसर आएगा -1। ओके।